महादेव जी के समान कोई प्यारा नहीं है। शिव का द्रोही यदि मेरा भक्त कहता है तो वह स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता। जो मनुष्य रामेश्वरम के दर्शन करके शिव भक्ति का वरदान पाएंगे वो बिना परिश्रम के भव सागर से तर जाएंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्रभु, सेतु तैयार हो गया है। तो आप आज्ञा दीजिए, लंका पर चढ़ाई कीजिए। धन्य है नलनीति, धन्य है। अच्छा सुग्रीव जी, चलो अब पार होने का प्रबंध करो। जैसी आज्ञा प्रभु। महाराज, अब सारी सेना पार हो चुकी है, अब क्या करना चाहिए? मेरी राय में एक बार फिर किसी दूत को भेजकर रावण को समझाना चाहिए। समझाने के लिए युवराज अंगद को भेजना चाहिए। हाँ, हमारा विचार भी कुछ ऐसा ही है। अंगद युवक, निपुण तथा सबल भी है और वीर होने के साथ साथ नीतिक कुशल भी है। हे अंगद जी, तुम मेरे कार्य हेतु रावण के पास जाओ। मैं तुम्हें क्या समझाऊं, तुम तो स्वयं ही चतुर हो। तो नाथ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस अभिमानी रावण से भेंट करने के लिए जाऊं। हाँ वत्स, जाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम संसार में अमर कीर्ति पाओगे। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। बंदी चरण आप हम क्या है? अब क्या होगा? क्या निशाचर मारे ही जाएंगे? क्या पतिदेव अपने अहंकार का बल अवश्य ही पाएंगे? कूद कर अग्नि में बच जाने का फिर साधन कहाँ? विष पिए कोई तो फिर उस मूर्ख का जीवन कहाँ? जो चलेगा धार पर तेगों से बच सकता नहीं। राम के बेरी को कोई त्रिलोक में बचा सकता नहीं। अब युद्ध आरंभ होने वाला है, फिर तुम्हारा मिलना भी दुर्लभ हो जाएगा। हाँ नाथ, सुना है रामादल सुमेरु पर्वत पर आ पहुंचा है। हे स्वामी, मेरी विनती अब भी स्वीकार कर लीजिए और भगवान राम की शरण में चले जाइए। राम और जानकी को
लौटा दीजिए। पराया धन है पत्थर सम, पराई नार माता है, यही नीति भी कहती है, यह अनुभव बताता है। ओ, तुम कैसी अधीर हो रही हो। काम दो ही मत से प्यारी, बेखबर निर्डर बनो, वीर की अर्धांगिनी होकर न तुम का हे नाथ, मैं कायर नहीं हूं, परंतु देव ऋषि से अच्छा होता है जिसको अपने बल से जीता जा सके। राम में और आप में तो सूर्य और जुगनू का अंतर है। तोड़ती हूं नभ के तारों को, समझकर भूल यहां डालते हो चंद्रमा को। मुख पर स्वामी धूल कहा, नाश की गर्मी से भी फौलाद बनता है कभी, आंख में सूरज छिपाने से छिप सकता है कभी। प्रिय, तुम व्यर्थ ही डर रही हो, अपने मन को व्यर्थ ही अधीर बना रही हो। क्या इस संसार में मेरे समान कौन सा योद्धा है? मैंने अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, कुबेर और यम को भी जीता है। मैं अगर चाहूं तो भूमंडल पलटकर छोड़ दूं, बाणों की ठोकर लगाकर पर्वत का सीना। ठीक है नाथ, परंतु आपको ब्रह्मा जी का श्राप भी याद है। श्राप? ब्रह्मा जी का श्राप? सामने आ जाए यदि यमराज भीखम ठोककर घिर के आ जाए घटाए संकटों की पर, तो भी दिल में रात किसी से खोट खा सकता नहीं। श्राप ब्रह्मा का भी कुछ भी मिटा सकता है। महाराज, जब बुरी घड़ी आती है तो अनुकूल दिशा भी प्रतिकूल हो जाती है। यह सब भाग्य के अधीन है। देव भी, अवतार भी, वक्त के फिरते ही फिर जाता है वो संसार भी। कुछ भी हो, मैं इस प्रकार की बातों को निराधार मानता हूं। भाग्य के अधीन रहने वाले उनकी मानसिक दुर्बलता को जानता हूं। दोष देते हे विधाता वो जो साहसहीन है, कर्म से डर लेने वाले भाग्य के क्या बताऊं नाथ, जब से रामाजल समुद्र पर आया है, मेरी दाहिनी आंख बराबर भड़क रही है। रात में डरावने सपने दिखाई दे रहे हैं, दिन में सियार और कुत्ते भौंकते सुनाई देते हैं। हे स्वामी, ये सब सगुन अच्छे नहीं हैं। बात मेरी मानिए और यह हट राम से मत ठानिए। तुम स्त्री स्वभाव से विवश हो, इसलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। क्या मेरी शक्ति का और वैभव को देखकर भी तुम्हें संतोष नहीं होता? आप शगुन के जाल में फंसकर मरी जाती हो क्यों?
मैं आपके साहस और पुरुषार्थ को भली भांति जानती हूं, परंतु पराई स्त्री को हरण कर तो अपयश ही नहीं कमाना है। निर्दोष को खैर, कोई बात नहीं, मैं इस विषय में विचार कर लूंगा। तुम आराम करो, मैं भी दरबार को जाता हूं। जय शंकर की, जय जय शंकर की। अग्नि का तेज, पवन की चाल और सूर्य का प्रकाश आज सब मंद पड़ गए हैं। मेरे क्रोध की आंधी आते हुए बड़े बड़े अभिमानी उनके पांव फूल गए हैं। रुक गए बहते हुए सादात मेरी रफ्तार से, कर्ज ना है मौन बादल की मेरी हुंकार से। नाम से आकाश का चक्कर भी थम कर रह गया, देख कर मेरी नजर कैलाश जमकर रह गया। यथार्थ है महाराज। दियो, बुलाओ, नाचो, गाओ, रंग जमाओ, आ जाओ। नाच गाने वाले को पेश किया जाए महाराज के दरबार में। जय शंकर की। हरि तोरे कमले में, हरि तोरे कमले में, हरि गजर गानी। डांस किया जाए। हरि तोरे हाथ मिलाया। आप लोगों को सब मालूम है, उन तपस्वियों ने समुद्र पर पुल बांध लिया है और अपनी सेना को इस पार उतार लाए हैं। अब युद्ध की व्यवस्था किस प्रकार की जाए? महाराज, यदि आज्ञा हो तो सबको पकड़कर आपके सामने पेश करो या गाजर और मूली की तरह जमा जाओ। हाँ महाराज, बावरी सेना तो हमारा भोजन है, उनको
लेकिन याद रखिए, कपटी लोग हमें कपट रखकर मीठी मीठी बातें बनाते हैं, परंतु जब काम का समय आता है तो मुंह छुपाकर भाग जाते हैं। वीर काको के पिताजी काम के होते नहीं, जो चमकते हैं हमेशा वो खरे होते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? मेरे विचार से अधर्म से डरना चाहिए और जानकी को लौटाकर निश्चित राज्य करना चाहिए। तो ये क्यों नहीं कहते मैं कायर बन जाऊं, जानकी को लौटाकर संसार में डरपोक कहलाऊं? डरपोक नहीं पिताजी, आपका कल्याण होगा, लोगों में गति और प्रलोक में सम्मान होगा। कर्म जिसके नेक है और कल्प ना गंभीर है, वे नहीं कायर कभी, वीरों में उत्तम वीर। अरे वो क्या तू भी शत्रु का पक्षपाती हो गया, द्रोही विभीषण की तरह विश्वासघाती हो गया, जन्म लेकर मेरे कुल में नीच कायर बन गया। कह रही है तेरी बातें, तू भी कायर बन गया। नहीं पिताजी, मैं कायर नहीं, आपका सच्चा आज्ञाकार हूं। आपके और लंका के लिए हर समय जान देने को तैयार हूं। तो फिर ऐसी कायरता क्यों सिखाता है? रावण का पुत्र होकर निष्ठा क्यों दिखाता है? शत्रुओं से हार कर इस कुल को मत नाम का वीर की संतान है तू, वीर जैसा काम करता। परंतु पिताजी, अधर्म को छोड़कर धर्म को अपनाइए, मार्ग से हटकर सत्य मार्ग पर आ जाइए और फिर प्रहस्त का पराक्रम देखिए। आपकी पसीने की जगह मैं किस तरह रक्त बहाता हूं। यदि यमराज भी सम्मुख हुआ तो उसके भी छक्के छुड़ा। बस, मैं तुमसे उपदेश नहीं, केवल पितृ भक्ति चाहता हूं। यदि तुम मेरी संतान हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो, शत्रुओं से युद्ध करके उनका दमन करो। हाँ, आप जानकी को लौटाकर युद्ध आरंभ कीजिए और फिर प्रहस्त का पराक्रम देखिए। जानकी पाकर भी जो छेड़ेंगे वो संग्राम को, मैं अकेला जाकर निजात दिखाऊं राम। युद्ध बर्री दोष से मुझसे किया जाता नहीं, पक्ष लेकर बाप का लड़ा मुझे आता। फिर वही कायरता, फिर वही शत्रुओं का पक्षपात। अरे नादान, मेरी आज्ञा से इनकार न कर, मुझे अपने स्वाभाविक क्रोध पर आने के लिए विवश ना कर। कुछ भी हो पिताजी, मैं झूठी हाथ में हाथ नहीं मिलाऊंगा। देखती आंखों से लंका को पतन की ओर नहीं ले जाऊंगा। हर समय तैयार हूं लंका की सेवा के लिए, जान दे सकता हूं अपने कुल की रक्षा के लिए। जो दीजिए आग में, इच्छा यदि हो आपकी, पर नहीं अपनाऊंगा नीति कभी मैं। तो क्या ये हाथ नहीं छोड़ेगा? नहीं, तो राम से युद्ध नहीं करेगा? नहीं, कदापि नहीं। तो जा, जहां तेरा चाचा गया वहीं चला जा। सोचो और विचार करो, संसार में किसका राज्य है? संकेत रावण का, देवता, गंधर्व और दैत्यों का कौन सरताज है? लंकेश